नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज पल्स। जब पहला सवार घाटी के मोड़ पर गुजर कर चंद गज आगे निकल गया तो ताहर ने तीर चला दिया और वो थोड़ी दूर आगे जाकर घोड़े की नंगी पीठ से गिर पड़ा। इतनी देर में दूसरा सवार मुड़कर ताहर के तीर की जद में आ चुका था। ताहर का दूसरा तीर भी निशाने पर लगा, लेकिन तीन और सवार एक साथ नमूदार हुए। ताहर ने इनमें से एक को गिरा लिया तो बाकी दो घोड़े रोक कर मुड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऊपर से यके बाद दीगरे दो तीर आए और एक तातारी जख्मी होकर गिर पड़ा। दूसरे ने अपने घोड़े की पनाह लेकर अपनी जान को बचाया और बुलंद आवाज से पीछे आने वाले साथियों को बाखबर कर दिया। जब तक ताहर ने दूसरा तीर चढ़ाया, तातारी घोड़े से कूदकर एक पत्थर की आड़ में बैठ चुका था और बदस्तूर बुलंद आवाज से पीछे आने वाले साथियों को पुकार रहा था। ताहर अपना मोर्चा छोड़कर पत्थरों की आड़ लेता हुआ पहाड़ी के ऊपर से घाटी के मोड़ की दूसरी तरफ जा पहुंचा। नीचे कोई 30-40 गज के फासले पर दो सवार घोड़े मोड़ के दूसरे सिरे से पुकारने वाले साथी की बातों का जवाब दे रहे थे। ताहर पत्थर की आड़ में बैठ गया। ये दोनों सवार एक दूसरे से तातारी जबान में कुछ कहने के बाद घोड़ों से उतर पड़े और इन्हें एक झाड़ी से बांधने के बाद दोनों पहाड़ी की ऐसी ढलवान पे पहुंच चुके थे जिससे छुपने के लिए कोई जगह ना थी। अचानक ताहर की कमान से यके बाद दीगरे दो तीर निकले और वो दोनों लड़कते हुए कई गज नीचे जा गिरे। ताहर पत्थर की आड़ से सर निकाल कर नीचे देख रहा था। उसे अपने सामने एक मुतहर्रक साया दिखाई दिया। उसने जल्दी से मुड़कर देखा और अपने जिस्म में एक कपकपाहट महसूस की। दाएं हाथ पर 4-5 कदम के फासले पर एक तातारी हाथ में तलवार लिए उस पर कूदने वाला था। ताहर जल्दी से कमान फेंक कर उठा। इसका हाथ अभी तक तलवार के कब्जे तक ना पहुंचा था कि तातारी ने जिस्त लगाकर उस पर वार कर दिया। ताहर अचानक उसकी तरफ झुका और तातारी की तलवार इसके जिस्म के साथ मस करती हुई पत्थर से जा टकराई। तातारी के दूसरे वार से पहले ताहर एक तरफ कूदकर अपनी तलवार नयाम से निकाल चुका था। चंद बार दोनों की तलवारें आपस में टकराईं और तातारी अपने हरीफ को खतरनाक समझते हुए पीछे हटने लगा। उसने चंद बार पांव जमाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक न चली। चट्टान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर ताहर की तलवार उसके सर पर लगी और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे एक खड्ड में जा गिरा। ताहर एक लम्हा के तौकफ के बाद पहाड़ी से नीचे उतरा और झाड़ी के साथ बंधे हुए दो घोड़ों में से एक पर सवार हो गया। जब वो मोड़ पर से गुजर रहा था तो उसके तीरों से जख्मी होने वाले तातारियों में से एक नीम बिस्मिल अपना सर पत्थर के साथ पटक रहा था। ताहर ने घोड़े से उतरकर उसके तरकश से तीर निकाल कर अपने तरकश में डाले और फिर सवार हो गया। ताहर घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ वादियों और पहाड़ों से गुजर रहा था। बाज दुश्वार गुजार पहाड़ों में उसे अपने घोड़े की रफ्तार कम करना पड़ जाती। रास्ते के मुतल्लक उसे कोई इल्म ना था। पहाड़ी नदियों में पानी की कमी ना थी, लेकिन वो भूख से निढाल हो रहा था। रात भर की सर्दी ने उसके एज़ा को शल कर दिया था और अब सुबह की धूप के बावजूद सर्द हवा के झोंके नाकाबिले बर्दाश्त थे। रास्ते में चंद ऐसी बस्तियां आईं जहां जले हुए मकानात और औरतों, मर्दों और बच्चों की बेगौरो कफन लाशें तातारियों की बर्बरियत की शहादत दे रही थी। दोपहर के वक्त ताहर एक वसी मैदान में से गुजर रहा था। आसमान पर बादल छा रहे थे और सर्दी हर लहजा तेज हो रही थी। तीसरे पहर बर्फ गिरने लगी। ताहर का घोड़ा करीबन जवाब दे चुका था और गर्दन ढीली छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बर्फ के तूफान में ताहर को ये मालूम ना था कि उसका रुख किस तरफ है, लेकिन उसने रुकने की बजाय
आगे बढ़ना मुनासिब समझा। असर के वक्त घोड़े ने बर्फ पर गिर कर दम तोड़ दिया। ताहर ने बामुश्किल कोई 2 कोस रास्ता पैदल तय किया और इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। बर्फ का तूफान बढ़ता जा रहा था और रात सर पर खड़ी थी। ताहर के दिमाग पर गनूदगी सी तारी हो रही थी। इसका जी चाहता था वो बर्फ पर लेट कर सो जाए, लेकिन उसे मालूम था कि ये नींद उसकी आखिरी नींद साबित होगी। वो दिल मजबूत करके तेजी के साथ चलने लगा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसके आज़ा फिर ढीले पड़ गए और वो निढाल सा होकर बर्फ पर बैठ गया। लेकिन इंसान की फितरत में जिंदा रहने की ख्वाहिश आखिरी वक्त तक मायूसियों से जंग करती है। ताहर एक बार उठा, इसने आसमान की तरफ देखा और इंतहाई आजिज़ी के साथ दुआ की, ए ज़मीनो आसमान के मालिक, मेरी जिंदगी का कोई मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। मैं तेरी पनाह लेना चाहता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, लेकिन अगर मेरे मुकद्दर में मौत के सिवा कुछ नहीं तो मुझे एक मोमिन का हौसला अता कर। इस दुआ के बाद ताहर ने महसूस किया कि वो जिंदगी के बोझ से सबक दोष हो चुका है। वो बैठने को था कि अचानक एक आवाज़ उसकी रगों के मुजमद खून में हरारत पैदा कर गई। ये घोड़े के हिनहनाने की आवाज़ थी। ताहर ने इधर उधर देखा। कोई 50 कदम के फासले पर एक घोड़ा कान खड़े करके उसकी तरफ देख रहा था। ताहर भागता हुआ घोड़े के करीब पहुंच चुका था। घोड़ा 1-2 कदम आगे बढ़कर इसके सीने से अपना मुंह रगड़ने लगा। इस पर बर्फ में अटी हुई जीन देखकर ताहर ने महसूस किया ये किसी मुसलमान मुजाहिद का रफीक कारजार है। ताहर ने जीन से बर्फ झाड़कर घोड़े पर सवार हो गया और उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़ा चंद कदम आगे चलकर फिर अपनी जगह आ रुका और एक उबड़ी हुई जगह पर सूंब मारने लगा। ताहर ने जल्दी से नीचे उतर कर बर्फ इधर उधर हटाई तो नीचे एक इंसान की लाश थी। इसकी पसली और पीठ में 2 तीर पेवस्त थे। ताहर ने इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन कहकर इसके जिस्म पर फिर बर्फ डाल दी और घोड़े को थपकी देकर फिर उस पर सवार हो गया। जिंदगी की नई उम्मीद ने ताहर के रगो रेशे में एक नई हरारत पैदा कर दी थी। उसने कुछ दूर चलकर घोड़े की जीन के साथ बंधे हुए थैले में हाथ डाला। उसमें गोश्त और पनीर के चंद टुकड़े थे। पेट भरने के बाद ताहर ने कदरे तकवीयत महसूस की। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी से जा रहा था। ताहर ने उसका रुख बदलने या इसे रोकने की जरूरत महसूस ना की। शाम के धुंधलके में ताहर एक वीरान बस्ती में दाखिल हुआ। उजड़े हुए मकान गवाही दे रहे थे कि तातारियों के सैलाब की कोई लहर इस बस्ती से जरूर गुजर चुकी है। घोड़े की रफ्तार ये जाहिर कर रही थी कि आसपास का कोई मकान इसकी मंजिल मकसूद नहीं। ताहर आंखें फाड़ फाड़ कर किसी मकान की रोजन से रोशनी की झलक तलाश कर रहा था। अक्सर मकानों के दरवाजे खुले थे और इनके सामने बर्फ के ढेर ये जाहिर कर रहे थे कि इनके अंदर कोई नहीं। एक मकान के बंद दरवाजे के करीब पहुंचकर ताहर ने तलवार की नोक से एक कवाड़ अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर से गली सड़ी लाशों के नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने उसका रास्ता रोक लिया। घोड़े ने कान खड़े करके गर्दन हिलाई और आगे बढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहर ने घोड़े को थपकी देकर उसकी बाग ढीली छोड़ दी और कहा, मेरे दोस्त, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर तुम्हें कोई गोशा आफियत मालूम है तो जल्दी पहुंचो। जब घोड़ा बस्ती से बाहर निकल रहा था, ताहर को आखिरी बार ख्याल आया कि शायद घोड़े की फरासत पर एतमाद करना अक्लमंदी ना हो। रात की तारीकी लहजा ब लहजा बढ़ रही है। ताहर ने एक बार घोड़े को रोका और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, कोई है? इसकी आवाज रात के सुनाटे में फना हो गई और इसके बाद एक तरफ से भेड़ियों की चीखों ने उस ख्याल की तरदीद कर दी। इसका घोड़ा पहली बार एक झुरझुरी लेने के बाद हिनहनाया। उसकी हिनहनाहट अपने सवार से ये कह रही थी, मायूस क्यों होते हो, मंजिल आ चुकी है। ताहर ने फिर घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया।
بستی سے تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑا گھنے درختوں میں سے گزرتا ہوا ایک ٹیلے پہ چڑھنے لگا۔ برف باری اور تاریکی میں طاہر کے لیے 2 قدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا۔ ٹیلے کی چوٹی پر ایک دیوار کے قریب پہنچ کر گھوڑا مڑا اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہو لیا، اور چند قدم پر وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کر ہنہناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ طاہر کے سامنے ایک بلند مکان تھا۔ وہ قوت ارادی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا اب جواب دے چکی تھی۔ جلتی ہوئی انگیٹھی کے سامنے لیٹ کر سو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مکان کی ڈیوڑی کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اندر روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گھوڑا ڈیوڑی میں داخل ہو کر رک گیا۔ طاہر گھوڑے سے اترا۔ اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے، ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ اس نے سوچا شاید اس مکان میں بھی کوئی موجود نہ ہو، شاید گھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے اجڑے ہوئے مکانوں میں سے بہترین مکان منتخب کیا ہو۔ وہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ چلانے لگا، کوئی ہے؟ اس کی آواز پتھر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دیواروں کو ٹٹولتا اور بددستور چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ڈیوڑی عبور کرتے ہوئے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور اس کمرے کی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا دوسرے سرے تک جا پہنچا، لیکن کہیں سے اسے اپنی آواز کا جواب نہ آیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ ریت پر امیدوں کے محل تعمیر کر رہا ہے۔ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو مکان کے تمام دروازے کھلے نہ ہوتے۔ اس نے اپنے دل سے کہا، اس وقت آگ کی ایک چنگاری میری جان بچا سکتی ہے، لیکن آگ جلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اچانک اس نے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم شے محسوس کی۔ اس نے جھک کر ہاتھ سے ٹٹولا تو وہ ایک پوستین تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر پوستین اپنے گرد لپیڑ لی اور جلد ہی یہ محسوس کیا کہ اس کی بدولت اس کی کھوئی ہوئی حرارت واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن چند گھڑیاں پیشتر اس نے گھوڑے کو تائید غیبی سمجھا تھا۔ اب بھی اس کا ضمیر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ خدا سے اس نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی دعا مانگی تھی، اور یہ مقصد یہاں پہنچ کر پورا نہیں ہوتا۔ یہ مکان اس کی آخری منزل بالکل نہیں ہو سکتا۔ قدرت فقط اس کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ مایوس ہونا مومن کی شان نہیں۔ یہ رات گزر جائے گی، صبح کو سورج کی حرارت اسے ایک نئی زندگی کا پیغام دے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکان کے کسی گوشے میں کوئی اللہ کا بندہ آگ جلا کر اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے نماز کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے تیمم کیا اور اپنی رہی سہی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز کی نیت کا ارادہ کرتے ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کوئی اس مکان کے کسی گوشے میں تاتاریوں کے خوف سے چھپ کر بیٹھا ہو۔ اس نے بلند آواز میں اذان دی اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوس ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز میں محو ہونے کے بعد جسمانی تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ کم ہو چکا تھا۔ نماز ختم کر کے دعا کے وقت کمرے میں اچانک دھندلی سی روشنی دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا۔